हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ, जिसमें मैं आज बना रही हूँ दाल चावल रोटी। तो मैंने आज बनाई है उड़द की धुली हुई दाल। तो यहाँ पर मैंने दाल को उबाल लिया है और बस अभी सिंपल वाला छौंक लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी जीरा डाल दिया है ऑयल गर्म होने के बाद में, और फिर उसमें डालूँगी मैं प्याज। और बस प्याज के भुनने के बाद ही फिर मुझे इसमें डालना है टमाटर, और फिर डाल दूँगी दाल। तो बस आज सिंपल सी दाल बना रही हूँ, तो इसकी रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही मैंने आज बता दिया कि हमने आज खाने में क्या बनाया था। और ये घर का राशन का सामान है जो लाए थे, उसको धूप में सुखा रखा है। और अभी परी ने साइकिल भी धोई थी तो बाहर ही खड़ी कर दी थी। और यहाँ पर मम्मी ने गेहूँ डाल रखे हैं धूप में। और ये आज वॉशिंग मशीन भी मैंने धूप में सुखाई है यहाँ पर, क्योंकि कभी कभार ना मशीन को बाहर रख के सुखाना चाहिए, क्योंकि ये अंदर रहती है ना छाँव में, इसलिए तो आज मैंने बाहर रख दी थी। और यहाँ पर मेरी दाल जो है वो बनकर तैयार हो ही गई है। बस मैंने उसमें कसूरी मेथी डाल दी है उबाल आने से पहले, और अब उसे ढक कर रख दूँगी, अच्छे से इसमें उबाल आ जाएगा। और इधर मुझे अभी चावल रखने हैं, तो कुकर को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और वहाँ पर जो चावल थे उनको भी धो लिया है। और बस अभी कुकर में डाल दूँगी। ये छोटे वाला कुकर है, इसी में बना लेती हूँ मैं चावल। बड़े वाले कुकर की ना रबड़ ख़राब हो रखी है, तो इसलिए उसमें ना सीटी नहीं लगती। तो बस इस छोटे वाले कुकर में ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी चावल लिए हैं, तो उसमें 1.5 कटोरी ही पानी डाल दूँगी। चावल मैंने काफ़ी देर पहले ही भिगो कर रखे थे, तो जिससे कि वे अच्छे से बन जाएंगे, फूल जाएंगे। और बस इसके बाद मुझे बनानी है रोटियाँ। आटा मैंने पहले ही लगा करके रख लिया है। और जब ये सारा काम हो जाएगा तो उसके बाद मुझे जो राशन का सामान है ना, वो सब भी आज ही डाल के रखना है। तो यहाँ पर नहला रहे हैं जैमी को। तो परी जो है अपने पापा को शैम्पू ला के दे रही थी जैमी का। तो ये इसका शैम्पू लेकर आए थे अभी 2-3 दिन पहले ही। तो बस ये परी दिखा रही कि देखिए ये वाला शैम्पू है जैमी का। और मतलब गिप्पी तो थोड़ा सा दूर रहता है इससे, लेकिन परी बिल्कुल पास पास रहती है, वो इससे जैमी से बिल्कुल भी नहीं डरती है। तो देखिए कैसे आराम से इसको पकड़ के खड़ी हो गई जब इसके पापा इसको नहला रहे हैं। और जो गिप्पी भी आया था एक बार इसके पास में, लेकिन फिर थोड़ा सा दूर खड़ा हो गया, छोटा है वो भी, वो डर जाता है। और बस यहाँ पर हमारा खाना भी बनकर तैयार हो गया है। चावल मैंने बना लिए थे कुकर में, लेकिन उनको निकाल लिया था भिगोने में, और बस दाल तैयार हो गई है। और अभी मैं गिप्पी को खाना खिला रही हूँ और ख़ुद भी खाना खा रही हूँ। गिप्पी को अधिकतर खाना मैं अपने हाथ से ही खिलाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको अपने हाथ से खाना खिला करके। और गिप्पी का भी पेट तभी भरता है, अधिकतर तो ये मेरे हाथ से खाता है। जो मैं कहूँ ना कि अपने हाथ से खाना खा लो, तो कहेगा मम्मी मुझे हाथ धोने पड़ेंगे, आप ही खिला दो अपने हाथ से। और बस यहाँ पर अभी मुझे जो सामान था राशन का, वो सब डिब्बों में डाल के रखना है। तो मैंने सब डिब्बे अपने पास रख लिए हैं, और हाथों पे सैनिटाइज़र लगा लिया है सामान डालने के लिए। और गिप्पी भी मेरे पास यहीं आने वाला है थोड़ी देर में, कह रहा था मैं भी आपकी हेल्प कराऊंगा। तो बच्चा है साथ में लगा रहता है, तो आप देखिए वो भी बिना कहे, मैंने उसको कुछ नहीं बोला, हाथों पे सैनिटाइज़र लगा के आया पहले, और उसके बाद ही मेरे पास आकर के बैठा। मैं बोली हाथ धो लिए, बोला मम्मी मैं सैनिटाइज़र लगा के आया हूँ, तब सामान डलवाऊँगा डब्बों में। तो वो देखिए वहाँ पर गया है, वहाँ सैनिटाइज़र की शीशी रखी हुई है, और लगा करके आ गया। और बस अब मेरे साथ में काम करवाने लगा। काम क्या करवाने लगा, मुझे दिखा रहा है मम्मी इसमें क्या है, इसमें क्या है, पूछ रहा है मेरे से।
यहाँ पर मैंने सारे डिब्बों को ला करके किचन में लगा दिया है और फिर मेरे याद आया कि इनको चलो साथ के साथ साफ़ भी कर देते हैं। पहले तो मैंने ऐसे रख दिए थे, फिर सोचा चलो इनको साथ के साथ ना सारे डिब्बों को पोंछ देती हूँ। तो ये पहली सूजी रखी थी जो 2 दिन पहले मंगाई थी, वो मैंने इसी में डिब्बे में डाल दी है और बस सारे डिब्बों को अभी जो है कपड़े से अच्छे से पोंछ करके रख दूँगी। ये खाली घी के डब्बे हैं जिनको मैं धूप में रखाऊँगी, जिससे कि पिघल कर ना जो इनके अंदर घी है वो सारा निकल जाएगा। और बस यहाँ पर सारे डिब्बों को साथ के साथ पोंछ करके रख दूँगी। ऐसा है ना कि यहाँ पर मेरा गैस रखा हुआ है, तो जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ उसका ऑयल जो है ना ऊपर को उड़ कर आता है, वो इन डिब्बों पर बैठ जाता है, तो इसलिए ये चीखने से हो जाते हैं। तो बस कपड़ा भी जल्दी जल्दी इन पर लगाना होता ही है और साथ के साथ में स्लैब भी साफ़ कर दूँगी। और जो नीचे वाली स्लैब है उस पर भी कपड़ा लगाना है अभी, क्योंकि यहाँ पर डिब्बे रखे थे तो थोड़ा बहुत ना यहाँ पर मतलब दाल वगैरह कुछ ऐसा हो गया था, गिर गया था, तो उसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और बस ये जो सारा काम है फिनिश हो जाएगा। और अभी दोपहर का 1 बजा हुआ है जब मैं ये सब काम कर रही हूँ, क्योंकि पहले खाने पीने का काम किया उसके बाद ये सारा काम किया, तो फिर टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है इन सब चीज़ों में। लेकिन अब भी करना था मुझे और शाम के टाइम भी करना था, मैंने सोचा अभी कर लेती हूँ इन सारे कामों को। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो है दोपहर हो रही है, तो मैंने ना अभी जो घर का राशन मंगाया था कल वो सारा लगा दिया है, यानी कि जहाँ पे रखना था, जिस डिब्बे में जो सामान रखना था सब लगा के रख दिया है। तो कल सुबह को लाए थे ये घर का राशन, तो उसको मैंने कल तो ऐसे ही थैले को उठा के ना अंदर कमरे में रख दिया था, लेकिन आज जब जैसे सुबह धूप निकली तो धूप में रख दिया था। और बस अब 4-5 घंटे की धूप लगा के सारे सामान को डब्बों में लगा दिया है और किचन में सेट कर दिया है। और 2 डब्बे थे घी के, वो खाली थे, उनको मैंने धूप में रख दिया है, पिघल जाएंगे, जो उनके अंदर घी है वो निकल जाएगा। और आज मैंने ना अपनी वॉशिंग मशीन भी धूप में सुखाई है। बताया क्यों? क्योंकि मैं ना इसको बाथरूम में रखती हूँ और वहीं कपड़े धो करके वहीं रख देती हूँ, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं तो 15-20 दिन में, 1 महीने में धूप लगा देती हूँ बाहर। कहते हैं कि मशीन को ना कभी कभार धूप भी लगानी चाहिए, अच्छी रहती है। तो इसको मैंने धूप में सुबह रख देता, करीब 10 बजे, अभी धूप में ही है ये। और अब इसके ऊपर छाँ आ गई है, तो अब इसको थोड़ी देर में उठा करके हम बाथरूम में रख देंगे। और दोनों बच्चे अभी सोए नहीं हैं, खेल रहे हैं ऐसे ही। दोपहर के बज रहे हैं, टाइम देखिए 1 बजने वाला हो रहा है। तो अभी जो है मेरा दोपहर का काम ख़त्म हुआ है। अब देखते हैं थोड़ी देर लेटेंगे बच्चे, या फिर इनको, परी का तो काम हो गया है, फिर गिप्पी को काम कराऊंगी, जो भी जो है घास काट लिया। तो अभी यहाँ पर मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं, जो मैंने धोए थे ना वो सब सुखा दिए हैं। और बस उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कुछ काम था किचन में, वो करने जा रही थी मैं। जैमी बाहर बैठी है, बुआ जी बाहर बैठी है, और यहीं पर हमने कूलर लगा रखा है, जिससे कि जैमी को भी और इन्हें भी हवा लगती रहेगी। क्योंकि इस टाइम ना बाहर का मौसम बहुत अच्छा होता है, बाहर बैठने में बड़ा ही मन लगता है। अंदर तो घुटन सी होती है शाम के टाइम, तो इसलिए बाहर ही चारपाई बिछाकर बाहर ही बैठ जाते हैं। और अभी ये गेस्ट आए हैं हमारे घर पर, तो देखिए इन्होंने कैसे मतलब रुमाल से अपने फेस को कवर कर रखा है। आजकल ना सभी लोग जो बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं, इसी तरह से रखते हैं, और रखना भी चाहिए। इसमें अपनी और दूसरों की, सभी की सेफ्टी भी है। तो बस यहाँ पर बुआ जी भी खड़ी कुछ बातें कर रही थी, ये भी इनको जानती हैं,
और ये जो है यहाँ पर मैं इनके लिए लाई तो नॉर्मल पानी लाई थी। ये कह रहे थे फ्रिज का ठंडा पानी मत लाना, नॉर्मल पानी लाना, तो बस वही लाई थी मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी जो है मैंने गिप्पी के पैर पे लगाई है दवाई। आपको पता है सारा दिन चोट खाता फिरता है। अभी भी रात हो रही है और बाहर गाड़ी लेकर घूम रहा था, जिसकी मैजिक कार है ना, उसी को चला रहा था पार सड़क पे। और अभी आगे पहले मुझे पूरी स्टोरी सुनाई। मैं समझ गई कि चोट खा के आया है। तो जैसे मैं लेटी थी ना अपने फ़ोन में एडिटिंग कर रही थी वीडियो की, तो मुझे कह रहा कि मम्मी पता है मैं बाहर गया था और मैं ऐसे ऐसे करके अपनी गाड़ी चला रहा था और सामने से अनजान अड़ गया, आ गया, मुझे पता भी नहीं चला। और फिर जो है मेरी गाड़ी इतनी स्पीड के साथ मुड़ी कि यूँ मुड़ के गिर पड़ी। और मैंने कहा ये तो बता दे चोट कहाँ लगी। बोला नहीं पहले बात तो सुनो पूरी। मैं बोली नहीं मुझे पता चोट खा के आया, इसलिए पूरी स्टोरी बता रहा है पहले कि कभी मम्मी डांटने लगे। डरता बहुत है वो डांट से भी डरता है, मार से भी डरता है, बहुत डरता है। इसलिए घर में उसे कोई उसकी पिटाई नहीं करता और डांटते भी उसे कम ही है। बचपन से ही उसे सभी लोग कम डांटते हैं और पिटाई तो कोई करता ही नहीं है। लेकिन ये है कि बच्चे को डांटना इसलिए पड़ता है कि वो आगे से संभल जाए और चोट ना खाए। मेरे पैर पे चोट लगी, मुझे दवाई लगा दो। तो अभी दवाई लगवा के गया है। जो कल की परसों की जो पैर में हो रही थी ना, वो पिंपल्स उसके पक रहे थे जो, उसमें काफ़ी आराम है अब। और बुखार तो नहीं है उसको, बुखार भी ठीक हो गया है। और मैं भी आज गई थी मार्केट अपनी दवाई लेने के लिए। मैं भी दवाई लेकर आई हूँ, जो मतलब मेरी कमर दर्द की दवाई है वो मैं भी आज गई थी मार्केट लेकर आई हूँ। और आज मुझे काफ़ी आराम है कमर दर्द में। आज मैं आराम से बैठ उठ पा रही हूँ, काफ़ी आराम। लेकिन सच में 2-3 दिन का जो कमर का दर्द था इतना था कि बाप रे, आज से पहले तो इस तरह का दर्द कभी हुआ ही नहीं। कमर में दर्द होता है लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बैठ भी ना पाऊँ बिल्कुल भी। लेकिन आज काफ़ी आराम है। मैं दवाई ले आई हूँ, उन्होंने दवाई दी है खाने की, बोला है ठीक हो जाएगा। तो काफ़ी आराम लग रहा है मुझे। और आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने जो है मेरे लिए इतनी फ़िक्र की है कि हाँ, इतनी चिंता जताई है, इतनी फ़िक्र की है कि हाँ भाई तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम कमज़ोर हो रही हो। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैं कमज़ोर हो रही हूँ। मुझे खुद ना रोज़ दिखता है मेरा फेस भी बहुत पतला हो गया है, मैं खुद बहुत पतली हो गई हूँ। जो मेरे सूट हैं मैंने गर्मियों की छुट्टियों में सिले थे ना, वो सब ढीले हो गए हैं, सब सूट। इतनी मैं पतली हो गई हूँ। मुझे इस बात की भी टेंशन हो जाती है बहुत बार कि मैं इतनी पतली क्यों हो गई हूँ, क्या बात है क्या नहीं है। और आप लोग जानते ही हो, ज़्यादा सोचना सेहत के लिए हानिकारक होता है, टेंशन लेना सेहत के लिए हानिकारक होता है, जो कि मैं लेती हूँ। मैं छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा सोचने लगती हूँ। जैसे अभी गिप्पी को कल बुखार हो गया था तो मुझे एकदम से टेंशन हो गई थी कि है इसको बुखार क्यों हो गया, क्यों हुआ ऐसा। तो बस वही है कि थोड़ी सी हेल्दी हो जाऊँ, कम से कम जितनी शादी से पहले थी इतनी तो हो जाऊँ। मेरा फेस गोल मटोल था शादी से पहले, बड़ा ही अच्छा था, अब पतला हो गया है। तो देखिए शादी के बाद और शादी के पहले में कुछ तो अंतर होता ही है, तो यही अंतर होता होगा। और सो फ्रेंड्स, चलिए तो फिर अब इसी के साथ में अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा, और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। सो गाइस, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।